सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई आप लोगों के सामने पहले लेक्चर के अंदर लेकर आया नेमिंग रिएक्शंस, आज हम लोग बेटा कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो है क्या होता है जब किसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं और क्या उत्पाद बनता है। तो चलिए आज उम्मीद करेंगे जितने भी आपसे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बेटा क्या होता है जब ये टॉपिक रिएक्शंस हैं वो सब की सब कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने पहली अभिक्रिया दिखाई दे रही होगी, और क्या है, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। देखिए एथिल ब्रोमाइड को, अब भाई एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3 CH2Br। ये हमारा एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है, एथिल ब्रोमाइड। अब भैया इसको क्या कर रहे हैं, अब यहां पर एक होता है जलीय KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH। जब आप भाई जलीय KOH लोगे, जलीय KOH में ये क्या होता है, KOH अपने आयनों में टूट जाता है, K धनायन और OH ऋणायन। मतलब ये क्या देता है, क्षार देता है। KOH क्या होगा, जल के अंदर बेटा किसकी तरह कार्य करेगा, क्षार की तरह। ठीक है, अब देखो, अब यहां एल्कोहलिक KOH है, KOH कौन सा वाला है, एल्कोहलिक KOH है, और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, गर्म। तो ये अभिक्रिया है आपकी बीटा विलोपन। कौन सी भाई अभिक्रिया आपकी, बीटा विलोपन। समझिए ये जो Br है ना, ये Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अल्फा है, इसका पड़ोस वाला कार्बन कौन सा होगा भाई, बीटा कार्बन। ठीक है, तो होगा क्या कि भाई अल्फा कार्बन से आप किसको बाहर करोगे, हैलोजन को। अब ये Br है, अब Br जाएगा किसके साथ, K के साथ या OH के साथ। तो आप बोलोगे कि सर Br पे भी माइनस है और O पे भी चार्ज माइनस है, तो OH ग्रुप के साथ नहीं जाएगा, तो फिर किसके साथ जाएगा, K के साथ बाहर कर देंगे। तो यहां से K किसके साथ बाहर होगा, Br। ठीक, अब अल्फा कार्बन से हमने हैलोजन बाहर कर दिया, बीटा कार्बन से यहां से एक हाइड्रोजन आप निकालोगे और किसके साथ बाहर कर दोगे, OH के साथ। तो यहां से H किसके साथ बाहर हो जाएगा, OH के साथ। अब एक बात बताओ, अल्फा कार्बन से बेटा Br बाहर हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, और बीटा कार्बन से किसको बाहर किया आपने, H को, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां मुक्त हुआ। तो पहले से इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड की साझेदारी थी, एक एक इलेक्ट्रॉन की, अब एक एक की और हो जाएगी, तो इनके बीच में आ जाएंगे अब बेटा कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन जाएगा किसका, एथीन का फॉर्मूला। ठीक, अब बात करेंगे दूसरी अभिक्रिया की। दूसरी अभिक्रिया क्या बोल रही है, अभिक्रिया बोल रही है मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथरीय सोडियम से क्रिया करता है। अब मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl शुष्क ईथर की उपस्थिति में भाई सोडियम धातु से क्रिया करता है, शुष्क ईथर। अब आपको पता है भैया जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, आप बोलोगे कि सर ये तो बुर्श अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, बुर्श अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि भाई जब हम यहां पर देख रहे हैं कि Na पर प्लस होता है और Cl पे चार्ज कैसा होता है, माइनस होता है, और इस पे भी चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। तो यहां से भाई कौन, Na किसको लेकर बाहर होगा, Cl को, क्योंकि भाई प्लस प्लस के पास नहीं जाएगा, प्लस वाला किनके पास जाएगा, माइनस के पास। तो Na किनको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl को। पर एक बात बताओ भाई CH3 का तो बॉन्ड टूटा है ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त है उसका, Cl बाहर हो चुका, तो अब ये CH3 Na के साथ तो जुड़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, खुद का ही डबल हो जाएगा, खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेगा। तो अब कार्बन कितने हो गए, दो पर क्या हो जाएगा भाई, एथेन। दो पर क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, अब CH3 के यहां जब दो अणु हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बोलो सर Cl भी फिर कितने हो जाएंगे, 2, तो आप Na भी 2 ले लीजिए, तो 2NaCl बाहर। ठीक है, उसके बाद तीसरी अभिक्रिया क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। यानी जो ये हमारा क्लोरोफॉर्म है CH Cl3
किससे क्रिया कर रहा है? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, कौन सा वाला? एल्कोहलिक, ठीक है, इसके साथ क्रिया करता है। चलिए कर रहे हैं भाई अब क्रिया, देखो अब कैसे। आप बोले सर के जो है ना ये पोटेशियम है वह Cl को लेकर बाहर होगा, ठीक है। अब भाई कितने Cl है यहां पर? आप बोले सर 3 Cl है, तो हमें फिर क्या करना होगा? 3 पोटेशियम भी लेने होंगे। अब पोटेशियम से कौन जुड़ा हुआ है? OH, तो यहां से 3 Cl बेटा बाहर हो जाएंगे, कितने पोटेशियम के साथ? 3 पोटेशियम के साथ, तो 3 KCl बाहर हो गया प्लस। अब एक बात बताओ भाई कि जब बहुत सारे OH है तो यह कैसा माना जाता है? अस्थायी उत्पाद माना जाता है। कैसा माना जाता है? अस्थायी उत्पाद। तो यहां से एक OH, एक H2 बाहर, पर यहां तो OH बचा हुआ है तो हम एक और ले रहे हैं, तो यहां से OH। अब ये OH जुड़ा किससे? K से, तो कितने H2 बाहर हो गए? देखो यहां से एक H2O, ठीक। उसके बाद फिर यहां से देखा बेटा कि यहां से दूसरा H2O का अणु, तो कितने H2O बाहर हो गए? 2 H2O बाहर हो गए, ठीक है। अब बचा कौन? देखो यहां बचा H को आगे लिख दिया C। अब देखो O कितने यहां पर? 1 2, तो 2 O बचे और कौन बचा? यहां पर एक K, ठीक है। और ये बनेगा पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी अपक्रिया। अब बात करेंगे भाई किसकी? चौथी अपक्रिया की। चौथी अपक्रिया है क्लोरोफॉर्म एसीटोन यानी प्रोपेनॉन से क्षार की उपस्थिति में क्या करता है? क्रिया करता है। देखो एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है ना वह होता है CH3 और ये बेटा कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बोनिल समूह के दोनों बॉन्ड पर हम किसको जोड़ दें? CH3 को, ठीक है। ये हमारा एसीटोन का फॉर्मूला है, एसीटोन। इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे? क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, ठीक है। उत्प्रेरक बेटा क्षार NaOH KOH आप लेना चाहो, ठीक है। इसका एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो O पे चार्ज माइनस और कार्बन पे चार्ज प्लस, तो H किसके साथ स्थायी है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से होगी भाई। कार्बन के एक कार्बन 4 आबंध बनाता है, इसके 2 आबंध से भाई जुड़ा हुआ है CH3, ठीक। अब भाई बॉन्ड तोड़ा कितना आपने? आप बोलो सर हमने तो एक बॉन्ड तोड़ा है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अभी भी एक बॉन्ड रहेगा, और ऑक्सीजन के पास कौन आ रहा है? H, तो ये CCl3 कहां जाएगा? ये जाएगा किसके पास? कार्बन के पास, और ये बेटा बनेगा क्लोरोटीन। कौन बनेगा भाई? क्लोरोटीन। इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद आगे हल करा रहे भाई, चलो जल्दी करो नोट बेटा एकदम। इसके बाद बेटा आगे देखो, अगली अपक्रिया है आपके सामने, कौन सी है? बोल रहा है भाई 2 ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। फिर से भैया कौन सा? हमारा एल्कोहलिक KOH। जब भी आपके सामने एल्कोहलिक KOH आएगा, अपक्रिया हमारी कौन सी बन जाएगी? बीटा विलोपन वाली, समझो। 2 ब्रोमो ब्यूटेन यानी CH3 CH2 CH, इस पे जोड़ दिया हमने Br और यहां है CH3। ये बेटा हमारा क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब क्रिया करा रहे हैं भाई किसके साथ? KOH के साथ। किसके साथ? KOH के साथ। कौन सा वाला? हमारा एल्कोहलिक। और क्या कर रहे हैं भाई? गर्म कर रहे हैं। चलिए अब होगा क्या कि भैया ये जो Br जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन को क्या बोलते हैं भाई? ये अल्फा कार्बन है। अब इसके अड़ोसी पड़ोसी ये बेटा कौन से बन जाएंगे? ये भी बीटा होगा और ये भी कौन होगा? हमारा बीटा वाला, ठीक है। तो अल्फा कार्बन से भाई हेलोजन, अब ये हेलोजन किसके साथ बाहर होगा भाई? आप बोलो सर ये तो K के साथ बाहर हो जाएगा, तो हम नीचे लिख दे रहे माइनस करके K, और किसके साथ बाहर हो जाएगा? Br के साथ, ठीक है। अब अल्फा कार्बन से किसको बाहर किया हमने? अल्फा कार्बन से हमने भाई बाहर कर दिया हेलोजन को। अब बीटा कार्बन से H। अब आपके सामने कितने बीटा है? आप बोले सर हमारे सामने 2 बीटा दिखाई दे रहे हैं। एक बीटा ये रहा
और दूसरा बीटा ये रहा। अब H को कहां से बाहर करेंगे भाई? आप जब H को यहां से बाहर करोगे तो दो आबंध किनके बीच में आ जाएंगे? डबल बॉन्ड आ जाएंगे इस अल्फा और इस बीटा के बीच में। जब H को आप यहां से बाहर करोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इस अल्फा और इस बीटा के। मतलब कितने उत्पाद यहां पर? 2 उत्पाद। ठीक है, तो पहली बार बेटा यहां से H इस OH के साथ हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब जो द्वयाबंध आएगा वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आएगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और यहां बचा CH2 प्लस। तो ये बन गया हमारा कितना? 4 कार्बन है, 4 पे ब्यूट, और कौन से नंबर पे द्वयाबंध है भाई? पहले नंबर पे, तो 1N। ठीक है, अब आप H को कहां से बाहर कर रहे हो? इस वाले बीटा से, तो द्वयाबंध आ जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। अब द्वयाबंध है बेटा कौन से नंबर पे? दूसरे पर, तो लिख दोगे ब्यूट 2N, ब्यूट 2N। ठीक है, चलिए ये हमारी कौन सी हो गई? 5वीं अवक्रिया। ठीक, तो आपको ध्यान रखना आपके पास 2 बीटा थे, दोनों भिन्न भिन्न थे, तो आपके पास कितने उत्पाद बने? 2। ठीक है, अगर एक बीटा मिलता तो एक उत्पाद बन जाता। ठीक, चलो आओ अगली अवक्रिया। एथिल क्लोराइड को अब कौन सा भाई? जलीय NaOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। देखो एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये है भाई एथिल क्लोराइड। अब एथिल क्लोराइड को किसके साथ गर्म कर रहे हैं? जलीय NaOH के साथ। अब भाई ये कौन सा वाला है? जली वाला है। कौन सा वाला भाई? जली वाला। तो आपको पता है जल में ये अपने आयनों में टूट जाएगा, Na धनायन और O पे ऋणायन, तो OH ये क्षार है। तो यहां पर ये Cl बेटा हैलोजन है माइनस और इस पे प्लस, तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। तो भाई Na किसको पसंद है भाई? Na पसंद है भाई किसको? Cl को। तो Na किनको लेकर बाहर हो जाएगा? Cl को। ठीक है, क्योंकि भाई प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। और C2H5 पे भाई कैसा चार्ज है? आप बोलो सर इस पे चार्ज प्लस है और इसके पास माइनस, यहां से आके जुड़ जाएगा OH, और ये बनेगा एथिल एल्कोहल। क्या बनेगा भाई? एथिल एल्कोहल। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर। अब उसके बाद बेटा अगली है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं। देखो जो आयोडोबेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर आई, ये बन गया आयोडोबेंजीन। ये कौन बन गया? आयोडोबेंजीन। किस साथ गर्म कर रहे हैं भाई? साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक, इस ओर का बेटा Cu2 प्लस दूसरी ओर बदल जाएगा Cu प्लस के अंदर, तो यहां पर Cu2 और इसके साथ बेटा हमें कितनी आई चाहिए? 2 आई चाहिए। ठीक है, तो हम यहां 2 Cu करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 आई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां से इसका बॉन्ड टूट जाएगा, आई यहां से बाहर हो गया, तो जब आई बाहर हो गया तो फिर इसका आबंध बनेगा किसके साथ? कॉपर के साथ तो बनाएगा नहीं, कॉपर धातु है, तो फिर खुद का ही क्या हो जाएगा? डबल, एक आबंध बना देना। ठीक, और यहां पर ये, ठीक है, तो ये बन जाएगा डाइफेनिल। डाइफेनिल, ठीक है, कौन बन जाएगा? डाइफेनिल। खुद के साथ ही आबंध बना लिया, बैलेंस पूरी है। ठीक है, उसके बाद अगली अवक्रिया है क्षारीय के MnO द्वारा 1 प्रोपेनॉल का उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीकरण। चलिए समझो, 1 प्रोपेनॉल यानी CH3 CH2 CH2OH क्या करा रहे भाई? इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? KMnO4। ठीक है, और कौन सा वाला ये बेटा? हमारा क्षारीय वाला है। देखिए अब भाई यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, तो जल के अणु को क्या करेगा? बाहर करेगा। कैसे? ये O से एक H, O जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वहां से एक H इस O को लेकर बाहर, यानी H2O बाहर हो जाएगा। O से H, O के पड़ोसी कार्बन से H, यहां पर इस O को लेकर बाहर। तो देखो
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पहले से एक एक आबंध की साझेदारी थी, दोनों से बेटा एक एक H बाहर हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, तो अब इनके बीच में एक बॉन्ड की और साझेदारी हो जाएगी, तो हो जाएगा CH3 CH2 C, और यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा अब 2 आबंध, और यहां कार्बन से जुड़ा हुआ एक H, और यह बनेगा प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेन बन ऑल से प्रोपेनल। अब इसका हम फिर से क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण, KMnO4 क्षारीय माध्यम है, ठीक है। अब देखो यहां पर अब की बार बेटा जल बाहर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो H है पर ऑक्सीजन के पास H नहीं है, तो जल बाहर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये आके ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड में O, और यहां पर ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ठीक। लेकिन कार्बन के साथ ही कितना ही आबंध बना पाया, केवल एक आबंध बना पाया, तो भैया ऑक्सीजन तो 2 आबंध बनाता है, कितने आबंध बनाता है, 2, तो दूसरा आबंध किसके साथ बनाएगा, इस H के साथ, ठीक है, और ये बनेगा हमारा कौन, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इनको अब क्रिया को नोट करिए, इसके बाद आगे करा रहे भाई, नोट करो इसको। इसके बाद बेटा आगे अगली अभिक्रिया है एथिल अल्कोहल के अधिक को सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म करते हैं। देखो जो एथिल अल्कोहल है ना, C2H5 एथिल, इससे OH जोड़ दिया, ये अल्कोहल ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये एथिल अल्कोहल है, इसको हम क्या करेंगे, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ, कितने पे, 413 केल्विन पर। अब सुनो, यहां कौन अधिक है, एथिल अल्कोहल अधिक है, यहां कौन अधिक है भाई, एथिल अल्कोहल अधिक है, और यह बेटा क्या है, निर्जली कारक है। कौन है, निर्जली कारक है, जल के अणुओं को बाहर करेगा। अब भाई यहां तो एक OH है, जल का अणु तो बाहर होगा नहीं, तो हम इसका एक और अणु ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, एक और अणु, C2H5OH, हमने एक और अणु ले लिया, तो यहां से बेटा कौन दिखाई दे जाएगा, जब आपके पास 2 OH है तो यहां से आप किसको बाहर कर दोगे, H2O, HOH, कौन बाहर हो जाएगा भाई, H2O। तो अब होगा क्या, इस C2H5 का जो बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ बनेगा, O के साथ, तो C2H5O, C2H5। अब ये कौन है, माना हमारा ईथर बना, इधर भी एथिल, इधर भी एथिल, और ये कौन है, ग्रुप ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, ठीक। अगली अभिक्रिया है बेटा एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं। देखो यहां पर फिर से बेटा एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर, अब एल्यूमिना Al2O3 और कितने पर, 523 केल्विन पर हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। भैया एल्यूमिना भी एक निर्जली कारक है, सांद्र H2SO4, एल्यूमिना Al2O3, उसके बाद H3PO4, उसके बाद THO2, ये सब के सब भाई कौन है, ये निर्जली कारक हैं, जल के अणुओं को बाहर करेंगे। और भैया इससे जल का अणु कैसे बाहर होगा, तो हम एक और अणु ले लें, जब तक भाई एक और OH चाहिए तभी तो भाई जल का अणु बाहर होगा, लेकिन ये OH जुड़ा किससे है, जुड़ा है C2H5 से, तो यहां से आप बेटा OH और एक जगह से बेटा H, किसको बाहर कर देंगे, H2 बाहर कर देंगे, ठीक है। और इसका जो आबंध बनेगा वो किसके साथ बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, तो यहां C2H5O C2H5, ठीक है, और ये बन जाएगा डाई एथिल ईथर। चलिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया भाई, एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण वह जल के साथ गर्म करते हैं। भैया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये, ठीक है। 2023 के अंदर पूछी गई थी, 24 के अंदर पूछी गई थी, पर 25 के अंदर नहीं पूछी गई है ना। चलिए आओ देखते हैं, शायद तुम लोग लकी हो तो तुम लोगों के पेपर में पूछी जाइए। चलो समझो,
एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर वह जल के साथ गर्म करते हैं। सबसे पहले भाई बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। भैया आप बोलोगे सर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। यह हमारा कौन होता है, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, किसके साथ, जल के साथ पहले गर्म कर रहे हैं यानी H2O। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, कहानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जल को भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, ऐसे है ना। तो एक कैल्शियम पे बाबूजी कितना प्लस होता है, आप बोले सर एक कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, ये 2 आवंत बनाएगा। कितने आवंत बनाएगा, 2। ठीक, अब यहां तो H, यहां पर OH पे चार्ज कैसा है, माइनस है, और H पे चार्ज कैसा है, प्लस है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बताओ, इस कैल्शियम के पास आएगा कौन, आप बोले सर ये OH जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तो एक ही आवंत बना रहा है, तो यहां बचा कौन, ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन कितने आवंत बनाता है, 2, और यहां बेटा इससे जोड़ दे अगर हाइड्रोजन, तो आप बोले सर OH ग्रुप हो जाएगा। कौन हो जाएगा, OH ग्रुप। तो ऑक्सीजन 2 आवंत बनाता है, लेकिन यह हाइड्रोजन के साथ केवल एक आवंत बनाएगा, तो दूसरा आवंत किसके साथ बनाएगा, कैल्शियम के साथ। तो ये बेटा हमारा बनेगा बुझा चूना है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में किसको मुक्त कर देंगे भाई, क्लोरीन को। किसको, क्लोरीन, ये गैस है हमारी। ठीक है, तो पहला है व्यंजक चूर्ण से भैया हमें किसको मुक्त कर लेना, क्लोरीन को। अब एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला भाई CH3 CH2 एथिल अल्कोहल का CH3 CH2OH। ठीक है, ये हमारा कौन है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, CH3 CH2OH, और इसकी अब क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब होगा क्या कि भाई ऑक्सीजन से एक H, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से एक H, ये दोनों की दोनों Cl को लेकर बाहर, यानी 2HCl हो जाएगा बाहर। तो बचेगा कौन, आप बोले सर CH3 यहां बचा, यहां कार्बन पे 2H थी, अब एक H बची, और कौन यहां बचा, और ऑक्सीजन बचा। अर्थात ये बेटा हमारा बनेगा एल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड। कौन बना हमारा ये, एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, अब इस एसिटिल्डिहाइड को पुनः फिर लेंगे CH3 CHO, और फिर से बेटा इसका क्या करा देंगे बाबूजी, इसका कराएंगे क्लोरोनीकरण। क्या करा देंगे भाई, क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण बेटा किसका, ये तो भाई क्रियात्मक समूह है, तो इसका तो क्लोरोनीकरण नहीं होगा, तो फिर होगा किसका, इसके पड़ोस वाले कार्बन का, अल्फा कार्बन का। और इस अल्फा कार्बन से क्या करना है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओ, सभी के सभी हाइड्रोजन हटाइए, और यहां किसको लाके जोड़ दीजिए, क्लोरीन को लाके जोड़ दीजिए। आप बोले सर यहां 3 हाइड्रोजन है, मैंने बोला हटाओ भाई, 3 हाइड्रोजन है तो हटाओ, 3 हाइड्रोजन है हटाओ, और यहां पर किनको लाओ, 3 Cl को लाओ, और उसके जुड़ा कौन है, CHO, और ये बेटा हमारा कौन बनेगा, क्लोरल। कौन बनेगा, क्लोरल। ठीक है, अब होगा क्या, बात यह है कि भाई यहां पर एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए एक Cl चाहिए। एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए भाई कितनी Cl चाहिए, एक, पर हमें 3 हाइड्रोजन हटाने हैं तो हमें 3 Cl चाहिए। तो 3 Cl बेटा 3 हाइड्रोजन को हटाने के लिए, और 3 Cl यहां पर हाइड्रोजन की जगह जुड़ने के लिए, तो टोटल हमें 6 चाहिए Cl, तो हमने यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये हमारा क्लोरल बना। अब इसी क्लोरल से बेटा, अब इस क्लोरल की अब क्रिया किसके साथ करा देंगे, बुझे हुए चूने के साथ। देखो यहां पर बुझे हुए चूने का फॉर्मूला ये रहा। ठीक, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, अब चौथे स्टेप की कहानी है। देखो, और क्लोरल का फॉर्मूला Cl3CHO। ठीक, अब देखो यहां से भाई बॉन्ड को तोड़ दिया, बॉन्ड को तोड़ेंगे, आप बोले सर H पे प्लस और O पे माइनस। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड कहां से तोड़ेंगे, तो भाई ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां C, और डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, ये वाला फॉर्मूला ये रहा। अब बॉन्ड तोड़े किधर, आप बोले सर ये देखो कितना ज्यादा ऋणात्मक अणु जुड़े हुए हैं, तो बॉन्ड बेटा यहां इस कार्बन इससे जुड़ेगा,
ठीक है, और इस कार्बन पे चार्ज प्लस और इस पे माइनस। ठीक, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे यहां से। तो आप बोलोगे सर इस पे जब कार्बन पे माइनस आएगा इस पे प्लस आएगा, तो ये H प्लस जाएगा किधर भाई, माइनस के पास। तो होगा क्या, होगा ये कि यहां C के पास जब H आ जाएगा तो हो जाएगा CH, और यहां कितने कार्बन इससे वो क्लोरीन जुड़े हुए, 3। ठीक है, तो कौन बन गया भाई, क्लोरोफॉर्म। कौन बना ये, क्लोरोफॉर्म। ठीक, अब ऐसा ही बेटा यहां पर एक और OH ऐड है, तो भाई एक और CCl3 CHO, बॉन्ड यहां से तोड़ देंगे, इस पे माइनस इस पे प्लस, H पे प्लस और यहां पे इस पे माइनस, तो यहां से तो कितना आठ बेटा बाहर हो जाएगा इसका, क्लोरोफॉर्म का 2। उसके बाद प्लस, मैं नीचे उत्पाद लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां बचा कौन, आप बोले सर यहां H फिर C और इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड में O और कार्बन के ऊपर चार्ज प्लस है। ऐसा ही एक और अणु है, तो H C डबल बॉन्ड में O, इससे देखो, तो यहां पर ये वाले अणु हमने ऐसे लिख लिए। अब इनके पास कौन जुड़ेगा आके, इन कार्बन के ऊपर प्लस है तो जुड़ेगा आके माइनस, माइनस किन पे है, O पे, तो O, और यहां पर माइनस किन पे, O पे, पर O से जुड़ा कौन है, कैल्शियम। तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये भैया बना कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, इस सब क्रिया को बेटा एक बार फिर से वीडियो को स्किप करके पुनः फिर से देख लेना। ठीक है, नोट करो भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद भाई अगली अब क्रिया है, बोल रहा है आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री C पर गर्म कॉपर पर प्रभावित करते हैं। भैया इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये भाई, महत्वपूर्ण अपक्रिया है। देखो आइसो का फॉर्मूला ये होता है भाई, एक CH3 शाखा के रूप में होगी अंतिम कार्बन पे। ठीक है, तो यहां पर, और इससे एल्कोहल है OH जोड़ दो। ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मूला है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, 300 डिग्री C पर, कॉपर 300 डिग्री C पर गर्म कर रहे हैं। भैया ये अपक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण। कौन सी अपक्रिया है, विहाइड्रोजनीकरण। और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का अणु बाहर होगा, पर हाइड्रोजन बेटा द्विपरमाण्विक है, अकेला बाहर नहीं होगा, दो अणुओं के साथ बाहर होगा। देखो तो ऑक्सीजन से H, ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से H, कौन सी गैस को बेटा बाहर हो जाएगी, H2 गैस। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अब कितने आबंध आ जाएंगे, 2 आबंध। और ऊपर जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है CH3 और यहां पर भी जुड़ा हुआ है CH3, और ये क्या बन जाएगा भाई, एसीटोन। क्या बन जाएगा भाई, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल अपक्रिया थी, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगली अपक्रिया, भाई ये 2 महत्वपूर्ण अपक्रिया हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया भाई। ठीक है, देखो फिनॉल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। देखो जब भी आपसे बेटा फिनॉल की अपक्रिया बेटा किससे करवाए, तनु HNO3 के साथ, किसके साथ, तनु HNO3 के साथ। उत्प्रेरक बेटा ध्यान रखना, सांद्र H2SO4। तो ध्यान रखना यह बेटा हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया है और तनु के साथ करा रहे हैं। तो भाई इस HNO3 से जो भी धनात्मक समूह निकलेगा वो आपको कहां जोड़ना है, ऑर्थो स्थिति पर, और कहां जोड़ना है, पैरा स्थिति पर। देखो अब HNO3 से बेटा जो धनात्मक समूह निकलेगा, देखो O के पास अगर H भेज दोगे तो OH ऋणायन प्लस, अब बचा कौन, आप बोले सर NO2 बचा, बस यही NO2 धनायन है, और इस धनात्मक समूह को एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जोड़ना है। ठीक है, यहां पर इस OH और एक बार बेटा धनात्मक समूह इस NO2 को ऑर्थो पर, प्लस एक बार कहां जोड़ना है भाई, इसको आप पैरा स्थिति पर जोड़ना है। कहां पर जोड़ना है, पैरा स्थिति पर। जब आप किससे क्रिया कराओगे, तनु HNO3 से। इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यह हमारा मुख्य उत्पाद है और यह हमारा भाई कौन है, अल्प। ठीक है, अगली अपक्रिया, फिनॉल की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। तो ध्यान रखना फिनॉल की अपक्रिया, जब हम
फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? अब बेटा पहले तन था, अब है सांद्र। ये कौन है भाई? सांद्र HNO3 के साथ करा रहे हैं। उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। ठीक, तो ध्यान रखना, इस HNO3 से निकलने वाला जो धनात्मक समूह होगा वो एक ही बार में ऑर्थो, पैरा और फिर से बेटा कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पर, एक ही बार में जोड़ना है। ठीक है, चलिए कैसे? यहां पर भाई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब धनात्मक समूह को भाई एक ही बार में, धनात्मक समूह कौन है? HNO3 से कौन बेटा धनात्मक समूह निकल रहा? NO2। तो एक ही बार में बेटा ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर जोड़ देंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। अब बात आ रही है कुछ बच्चों की, ये आएगी कहानी के सर क्या हम अभिक्रिया को बैलेंस करें? ये अभिक्रिया हमने ऊपर बैलेंस नहीं की है, ये भी नहीं बैलेंस किया है, क्या बैलेंस करें या ना करें? भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्रोडक्ट मांगती है। क्या बताया भाई हमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, प्रोडक्ट मांगती है, आपका मुख्य उत्पाद। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती तो आपका बैलेंस मांगती। बात समझ आई? तो आप भाई इसको ऐसे बिल्कुल कराओ, आपका पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, लेकिन अगर बैलेंस करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। यहां बेटा हमने कितनी बेटा फिनॉल ली? 2 से मल्टीप्लाई। अब भाई कितने धनात्मक समूह जोड़े आपने? 2, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक HNO3 में एक ही धनात्मक समूह मिलेगा। अब यहां से बचे बेटा अब 2 OH हो जाएंगे, तो ये वाली 2 H के साथ बाहर। अब आप इसको लिखो, अंथा मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ऐसे ही भाई आपने कितने धनात्मक समूह जोड़े? आप बोले सर हमने तो 3 धनात्मक समूह 3 NO2 जोड़े हैं, पर एक HNO3 से कितना NO2 मिल रहा? 1। तो हम भाई 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां बचेगा कौन भाई? 3 OH बचेंगे, तो इन 3 H के साथ बाहर 3HOH। ठीक है, चलिए अब सही है। चलो आओ, उसके बाद अगली अभिक्रिया है फिनॉल की NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं। भैया महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये भी है, रायमार्ट टीमन अभिक्रिया। ठीक है, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म। अब भाई एक बात बताओ, कैसे अभिक्रिया कराओगे? आप बोले सर पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस Na को Cl के साथ बाहर करिए, पर क्यों? क्योंकि Na प्लस Cl पे माइनस, पर Cl है कितने भाई? 3, तो Na भी 3 ले लो। Na भी कितना लो? 3 Na लेंगे, पर Na से जुड़ा भाई कौन है? OH, तो OH भी बढ़ाना होगा। तो पहली कहानी तो बेटा यही करो कि भाई यहां से 3 Na 3 Cl के साथ बाहर करो पहले, तो यहां से 3 NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बहुत सारे OH है, तो ये अस्थायी उत्पाद माना जाता है, तो हमने इसकी ऑर्थो स्थिति से एक H दर्शाया, OH, यहां से H, OH। आप बोले सर यहां तो 2 H2O बाहर हो रहे हैं। ठीक, 2 H2O बाहर कर दिए। अब उसके बाद भाई कहानी समझते हैं। यहां पर ऊपर जुड़ा हुआ OH, जहां से आपने H को बाहर किया है यहीं पे आके समूह जुड़ेगा। कौन सा बचा? CH, और यहां पर कौन बचा? O। आप बोलो सर CH तो ये एल्डिहाइड समूह होता है, क्रियात्मक समूह, तो यहां पर इस पे ला के जोड़ दो और ये बन जाएगा सेल्डिहाइड। क्या बनेगा भाई? सेल्डिहाइड। नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है, अगली अभिक्रिया बोल रही भाई एसिटेल्डिहाइड, यानी जो एथेनॉल है पर कास्टिक सोडा NaOH विलयन की क्रिया कराते हैं। भाई इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है एसिटेल्डिहाइड, यानी CH3 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H। भाई इसके हम कितने अड़ लेंगे? 2 अड़ लेंगे। कितने अड़ लेंगे? 2। किसकी उपस्थिति में? तनु कास्टिक सोडा यानी NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। यह क्रिया हमारी एल्डो संघनन है। देखो कैसे,
एक अणु का लेंगे भाई क्रियात्मक समूह, और एक अणु का अगर मैंने बेटा इसका क्रियात्मक समूह लिया है तो दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन। भैया ये समूह है, समूह के पास वाला ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहां से बेटा क्या कर रहे हैं, यहां CH3 है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 और H लिख सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड तोड़ देंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से, क्रियात्मक समूह में बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस। अब बेटा यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस, तो ये भाई जाएगा ऑक्सीजन जाएगा, वो हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये कार्बन माइनस वाला जाएगा इस प्लस के पास, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि भाई यार CH3 C ऊपर बेटा सिंगल बॉन्ड में कौन रह गया, O, सिंगल बॉन्ड में कौन रह गया, O, और O के पास कौन जाएगा, O पे माइनस से भाई जाएगा प्लस यानी H। अब इस कार्बन से जुड़ी हुई H है उसको इस कार्बन पे नीचे जोड़ दो और श्रृंखला जोड़ेंगे आगे, ठीक है। इसके पास कौन आ रहा है भाई, आ रहा है CH2, उसके बाद फिर है यहां पास C, डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरे पे OH है तो 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद कार्बन 4 है, 4 पे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N और पहले नंबर पे CHO समूह है तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये अभिक्रिया बेटा आपको पूछी गई थी, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3 से क्रिया करता है। देखो एसीटोन, एसीटोन बेटा ये कीटोन का ग्रुप है, दोनों बॉन्ड पे हम बेटा जोड़ देंगे CH3, ये हमारा है एसीटोन, किससे क्रिया कर रहा है भाई, सोडियम बाई सल्फाइड से, सोडियम बाई सल्फाइड, ठीक है। बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस, कार्बन प्लस, Na प्लस और SO3H पे माइनस। चलिए तो कहानी कुछ ऐसे होगी भाई, एक कार्बन 4 आबंध बनाता है, यहां CH3, यहां CH3, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रह गया सिंगल बॉन्ड, O पे माइनस, माइनस के पास आ जाएगा भाई प्लस यानी Na और SO3H जुड़ जाएगा भाई किसके साथ, कार्बन के साथ। पर यह एक बेटा कैसा है, अस्थायी उत्पाद है, हम इसे स्थायी कर लेंगे। स्थायी कब होगा, जब हम H को O के पास और Na को SO3 के पास भेज देंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर दे रहे हैं, पुनर्विन्यास। देखो H को O के पास और O को वो Na को H की जगह, तो कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है, CH3 CH3, O के साथ कौन स्थायी रहता है बेटा, H, और यहां पर SO3 और यहां जुड़ जाएगा Na और ये बन जाएगा एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड यौगिक, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए उसके बाद अगली है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया के, फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है बेटा HCHO और इसकी किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, ठीक है। ये हमारा मेथिनल है, ये हमारा कौन है, मेथिनल है, ठीक, अमोनिया से क्रिया कर रहे हैं। देखो होगा क्या भाई, हम इसके कितने अण ले रहे, 4, तो यहां पर आप बोले सर 4 तिया 12 H हो गई, पर 2 H एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर होंगी, पर ऐसी H हमने कितनी करी है भाई 12, तो हम 6 से मल्टीप्लाई। आप बोले सर ऑक्सीजन के आगे 6 लिख गए, तो यहां तो ऑक्सीजन 1 है तो आप इसके आगे भी 6 लिख दीजिए, लिख दिया। तो अब यहां पर जब देखेंगे ऑक्सीजन बेटा यहां से बाहर हो चुका। अब CH2 के कितने अणु हैं, तो CH2 के भाई हो गए कितने अणु हैं, 6 से मल्टीप्लाई किया 6। नाइट्रोजन के आगे कितने लिखे हुए हैं, 4, तो नाइट्रोजन के आगे बेटा 4, तो ये बेटा हमारा कौन बनेगा, यूरोट्रोपिन। ये हमारा कौन बनेगा, यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। ये भी अभिक्रिया आपसे बहुत बार पूछी गई है, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया। उसके बाद अगली अभिक्रिया है एसिटाल्डिहाइड टोलैन अपकर्मक से अभिक्रिया करता है। भैया एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3 CHO, टोलैन अपकर्मक का फॉर्मूला है Ag2O, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड।
अब होगा क्या, यह बेटा क्या करेगा, इस अणु का ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक, तो इस ऑक्सीजन को इसके पास भेज देंगे तो हो जाएगा COO और H, यानी CHO बदल जाएगा COOH के अंदर। तो CH3 COOH और प्लस में कौन बाहर होगा भाई, Ag, पर कितने यहां पर, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये कौन बाहर हो जाएंगे, 2, यहां पर ये हो जाएगा रजत दर्पण। और ये कौन है हमारा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, नोट करिए यहां तक। इसके बाद आगे हल करा रहे, नोट करो भाई इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आसुत करते हैं। भैया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये। देखो एसीटोन का फॉर्मूला है CH3COCH3। ठीक है, किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ क्या करते हैं, आसुत करते हैं। देखो अब होगा क्या भाई, हम इसके कितने अणु ले रहे हैं, 3। कितने अणु लेंगे, 3। तो यहां पर जरा देखना कार्बन कितने हो गए, तो यहां से 1 2 3 और 3 कार्बन थे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितने हो गए, 9। तो 9 में से बेटा देखो 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन हो गए। 7वां कार्बन, उसके बाद 8वां कार्बन, 8 के बाद बेटा ये कौन सा हो जाएगा, 9वां कार्बन। 9 कार्बन हो चुके। अब देखो यहां कार्बन का एक आवंत बन रहा है भाई, 4 आवंत करने के लिए 3 H जोड़ो। यहां पर भी 3 H जोड़ दिए और यहां पर बेटा हमने कितनी H जोड़ दिए, 3। ठीक, अब यहां पर बात करेंगे कि यहां हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 कितना था, 6 और मल्टीप्लाई कितने कर रहे हैं, 3 का, तो 6 18 हाइड्रोजन थे, पर यहां 3 3 6 और 3 9 लिखे हैं। ठीक, अब यहां पर बेटा इस कार्बन से एक H, इस कार्बन से एक H और इस कार्बन से एक H। ठीक, उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन के 3 अणु हैं और 3 ऑक्सीजन को बेटा कितनी H चाहिए, 6, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे, 3 H2O। उसके बाद इसको बेंजीन को बेटा यहां पर क्या करेंगे, इसके आवंत को पूरा करेंगे। तो इस कार्बन के 1 2 3 आवंत है, चौथा आवंत। उसके बाद इस कार्बन के भी 4 आवंत हो गए, 1 2 3 चौथा आवंत। उसके बाद यहां पर 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 और यहां चौथा आवंत। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया, ये हमारा बना मेसिटिलीन। ये हमारा कौन बना, मेसिटिलीन। तो आपसे बेटा पूछा जाता है एसीटोन से मेसिटिलीन, ये बन गया। अब हाइड्रोजन देख लो, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 3 14 और 1 15 और 15 और 3 बेटा कितना हो गया, 18। ठीक है, ध्यान रखना ये बैलेंस हो चुकी। अब उसके बाद 21वीं अभिक्रिया है, कैल्शियम फार्मेट को गर्म करते हैं। भैया कैल्शियम फार्मेट को क्या कर रहे हैं, गर्म। तो कैल्शियम फार्मेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम फार्मेट HCOOHCO। ये फार्मेट एस से जोड़ दिया गया बेटा कैल्शियम, ये, और इसे क्या कर रहे हैं, गर्म। तो होगा क्या, यहां से देखो कौन बाहर हो जाएगा, यहां से एक C और 3 O को लेकर बाहर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। तो बचेगा कौन, HCHCHO। कौन बचेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 आवंत बनाता है और यहां पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर ये रहे, और ये हमारा कौन बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। कौन बन जाएगा भाई, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद अगली अभिक्रिया भाई, ग्लूकोज अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेन अभिकर्मक विलयन के साथ अभिक्रिया करता है। देखो ग्लूकोज CHOH का होल 4, उसके बाद CH2OH, ये हमारा कौन है भाई, ग्लूकोज है। सिल्वर नाइट्रेट Ag2O। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा। अब ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को बदल देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ दे दो, तो हो जाएगा COOH। ठीक है, इससे नीचे जुड़ा हुआ है CHOH का यहां पर होल 4, उसके बाद CH2OH प्लस कौन बाहर हो जाएगा, Ag, पर कितने Ag बेटा, यहां पर 2, और कौन बाहर हो जाएगा,
रजत दर्पण। ठीक है, तो ये बेटा हमने आज के लेक्चर के अंदर इतनी अवक्रियां पढ़ाई थी। तो उसके बाद अब आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर फिर से आप लोगों के सामने नेमिंग रिएक्शंस लेकर आएंगे। उसके बाद फिर ये, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कैसे परिवर्तन करें। और हां, आज शायद आप लोगों को एक टाइम टेबल और दे दिया जाए जिसके अंदर फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज को चलाएंगे। और वहां इस क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम उस क्लास को, जो आपकी ये 7:30 बजे क्लास आ रही है, इसके बाद हम 9 बजे क्लास ला दें या उससे पहले ला दें। आप लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि हम वहां कराएंगे आप लोगों को महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।